दोस्तों, ये कहानी है उस रात की जब सन्नाटा खौफनाक था और कुहासा सड़कों पर साए की तरह फैला था और अजय अपनी पुरानी बाइक से घर लौट रहा था। मगर रास्ते में जब एक सुनसान डीलरशिप पर उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि वहां एक चमकदार सफेद कार अंधेरे में चमक रही थी और वहां का डीलर एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर रहस्यमयी डर था। और वो बोला, साहब, ये गाड़ी सोच समझ कर लेना, इसके मालिकों का अंत भयानक हुआ है। पर इन बातों को अजय ने हंसी में टाल दिया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। मगर अगले दिन अजय ने कार खरीद ली। उसकी कीमत भी इतनी कम थी कि उसे शक नहीं हुआ। और अब जैसे ही अजय ने इंजन स्टार्ट किया तो रेडियो अपने आप चालू हुआ। उसमें से एक खरखराती आवाज में गाना बजा, जो था सफेद सवारी, मौत की पुकार। लेकिन जब उसने बटन दबाया फिर भी रेडियो बंद नहीं हुआ। पर अजय ने इसे तकनीकी खराबी समझा। लेकिन रात में कार के हॉर्न की आवाज ने उसे जगा दिया। जब अजय ने खिड़की से झांक कर देखा तो कार गैरेज में शांत थी, लेकिन हेडलाइट्स अचानक जल उठी जैसे कोई उसे देख रहा हो। अजय बाहर गया पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा तो कार का बोनट धीरे धीरे खुला और अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई साया हिल रहा है। अब डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डरता हुआ वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अब अगली सुबह अजय ने ऑफिस के लिए कार निकाली, लेकिन रास्ते में रियर व्यू मिरर में एक औरत का साया दिखा जिसका चेहरा खून से सना था और आंखें खाली थी। और तभी अजय चिल्लाया और गाड़ी रोकी, पर मिरर में अब कुछ नहीं था। लेकिन जब अजय ऑफिस पहुंचा और एक सहकर्मी को यह सब बताया तो उसने मजाक में कहा, सफेद कार भाई, ऐसी गाड़ियां शापित होती हैं। अब ये सुनकर अजय का मन बेचैन हो गया। शाम को अजय ऑफिस से घर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में कार की स्पीड अचानक बढ़ गई और गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग बेकार हो गए और कार एक सुनसान सड़क की ओर मुड़ गई। जब सामने देखा तो एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां कार रुकी और दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। मगर रेडियो पर वही खरखराती आवाज आई, वापस लौटा, ये तेरी आखिरी रात है। पर तभी अजय का चेहरा पीला पड़ गया। डरते हुए अजय ने डीलर को फोन किया, पर फोन में से एक ठंडी आवाज बोली, मैंने कहा था सोच समझ कर लेना, वो कार उसकी है। और फिर फोन कट गया। पर जब अजय ने इंटरनेट पर सर्च किया तो खबरें मिली कि कार का पहला मालिक राकेश कब्रिस्तान के पास मरा था और उसकी पत्नी रमा ने आत्महत्या की थी। उन दोनों की आत्माएं कार में कैद थी। लेकिन अब रात को अजय ने कार को गैरेज में बंद किया, पर आधी रात को खिड़की पर खटखटाहट हुई और जब बाहर देखा तो कार सड़क पर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स चमक रही थी जैसे आंखें। ये देखकर अजय डर से कांपने लगा और सुबह उसने कार बेचने का फैसला किया। लेकिन डीलरशिप गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन कार से सड़ती लाश की गंध आई और डैशबोर्ड पर खरोंच कर लिखा था, तू मेरा है। और तभी अजय ने चिल्लाकर कार छोड़ दी। पर रात में कार फिर घर के बाहर थी। जब अजय ने खिड़की से देखा तो पीछे की सीट पर रमा का साया था। उसकी खाली आंखें अजय को घूर रही थीं। अब डर से अजय की सांस रुक गई। अजय ने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, यह कार शापित है, इसे जलाना होगा। और तभी ज्यादा देरी न करते हुए मंत्र शुरू हुए, लेकिन बाहर कार की लाइट्स चमकने लगी और कमरे में ठंडी हवा चली। मौलवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, दो आत्माएं हैं, राकेश और रमा, दोनों बदला चाहती हैं। तभी कार का हॉर्न बजा और मौलवी बेहोश हो गया। अजय ने कार को जंगल में ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बैठा दरवाजे लॉक हो गए और कार खुद चलने लगी, तेज रफ्तार में और बेकाबू। अजय ने जब रियर व्यू में देखा तो रमा बैठी थी जिससे खून टपक रहा था। अजय चिल्लाया, लेकिन कार कब्रिस्तान की ओर बढ़ी और साथ ही हवा में एक हंसी गूंजी, सफेद सवारी तुझे लेने आई है। अब कब्रिस्तान में कार रुकी, साथ ही दरवाजे खुले और अजय बाहर गिर पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, पर तभी पेड़ों के बीच से एक ठंडी आवाज आई, तू नहीं बच सकता। और अब कार की लाइट्स उसका पीछा कर रही थी। लेकिन भागते हुए अजय की नजर एक कब्र पर पड़ी जिस पर लिखा था, रमा और राकेश, सन 1995। और ये देखकर अजय पूरा कांपने लगा।
तभी कब्र से दो हाथ निकले। उन्होंने अजय का पैर पकड़ लिया। वह चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कार की लाइट्स भी और तेज हुई और एक भयानक हंसी गूंजी। मगर अजय ने खुद को छुड़ाया और भागा, पर जंगल में पेड़ों की छायाएं उसे घेर रही थीं और कार पीछे थी जैसे कोई जीवित प्राणी। जंगल में उसे एक पुराना मंदिर दिखा और अजय उसमें शरण ली। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह शाप है, कार को जलाओ लेकिन पहले आत्माओं को शांत करो। पुजारी जी ने हवन शुरू किया। तभी कार मंदिर के बाहर रुकी और दरवाजों से खून टपकने लगा। पुजारी ने मंत्र तेज किए लेकिन हवा में चीखें गूंजने लगी। रात गहराती गई। मंदिर की घंटियां खुद बजने लगी। कार की खिड़कियों से सफेद धुंध निकलने लगी। धुंध से राकेश और रमा की आकृतियां बनी। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें जल रही थीं। और तभी पुजारी ने चिल्लाया, भागो, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर अजय का पूरा शरीर कांप उठा। तभी अजय भागा लेकिन कार ने पीछा किया। अजय भागते हुए जंगल में एक गड्ढे में गिरा और कार ऊपर रुकी। उसमें से दो साए निकले जिनमें से रमा बोली, हमारी कार, हमारी सजा। तभी अजय ने आंखें बंद की और एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने चीख मारी लेकिन आवाज दब गई। और अगली सुबह अजय नदी के किनारे पड़ा था। कार गायब थी। वह उठा और शहर की ओर भागा और जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन रात में बिस्तर पर एक चादर थी। उस पर खून से लिखा था, हम वापस आएंगे। अगले दिन पुलिस आई तो मौलवी की लाश कब्रिस्तान में मिली और डीलर का कोई अता पता नहीं था। अजय ने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रात को वही सफेद कार घर के बाहर थी और ड्राइवर सीट पर रमा थी। उसकी आंखें खाली थीं। ये देखकर फिर डर से अजय का दिल रुक सा गया। अजय ने कार में आग लगाने की कोशिश की, पेट्रोल डाला। तभी कार से चीखें निकली और आग की लपटों में राकेश और रमा के चेहरे दिखे, पर वे हंस रहे थे। कार जलकर राख हो गई, लेकिन धुएं में एक साया बन गया और वह साया अजय की ओर बढ़ा। अजय भागा, लेकिन साया पीछे था। आगे जाकर वह एक सुनसान सड़क पर वह रुका और सामने वही कार थी। बिल्कुल नहीं, उसका दरवाजा खुला और एक आवाज बोली, बैठ जा। पर अजय ने मना किया, लेकिन उसके पैर खुद कार की ओर बढ़े। वह चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं सुना। अब कार अपने आप कब्रिस्तान की ओर चली। अजय चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज दब रही थी। कार एक कब्र के पास रुकी। कब्र खुली और उसमें से दो हाथ निकले, जो अजय को खींचकर अंदर ले गए। साथ ही कार के दरवाजे बंद हुए और वह गायब हो गई। अगले दिन अजय का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो कब्रिस्तान में एक नई कब्र पाई। उस पर लिखा था, अजय 2025। अब शहर में अफवाह फैल गई। लोग सफेद कार से डरने लगे, लेकिन वहीं डीलरशिप फिर खुल गई और वही कार चमक रही थी। डीलरशिप पर एक नया लड़का कार देखने आया, पर डीलर ने कहा, सोच समझ कर लेना। लेकिन लड़के ने हंसकर कार खरीद ली। मगर रात को फिर वही सब शुरू हुआ। वो अजय के साथ हुआ था। रेडियो बजना, सफेद सवारी, मौत की पुकार। अब शहर में चीखें गूंजने लगी, क्योंकि वो शाप फिर जाग उठा था। जंगल में कार फिर दिखी। उसमें रमा और राकेश का साया था। वे हंस रहे थे, क्योंकि एक और शिकार उनकी प्रतीक्षा में था। कार की लाइट्स चमक रही थी और अंधेरे में उनकी हंसी गूंज रही थी, क्योंकि ये शाप कभी खत्म नहीं होता। अजय की आत्मा अब कार में कैद थी। वह रमा और राकेश के साथ थी। हर नया मालिक उनका शिकार बनता। सफेद कार सड़कों पर घूमती। उसकी लाइट्स हर रात नया शिकार ढूंढती। साथ ही डर का सिलसिला जारी था। शहर में लोग अब सफेद कार से बचते, लेकिन कुछ लालच में फंस जाते। डीलरशिप हर बार गायब हो जाती, फिर कहीं और खुलती। कार हमेशा नई जैसी लगती और उसका शाप हमेशा जिंदा रहता है। मगर एक रात एक और लड़का कार खरीदने गया। डीलर ने वही चेतावनी दी, लेकिन लड़के ने हंसी में टाल दिया। रात को कार उसके घर के बाहर थी। हेडलाइट्स जल रही थी और रेडियो पर वही गाना बजा, सफेद सवारी। जब लड़का कार में बैठा तो दरवाजे लॉक हो गए और कार कब्रिस्तान की ओर चली। जब रियर व्यू में देखा तो रमा और राकेश बैठे थे। उनकी आंखें खाली थीं। तभी डर से लड़के की चीखें हवा में गूंजी, लेकिन कोई नहीं आया और अगली सुबह लड़का गायब था।
कब्रिस्तान में एक नई कब्र थी। कार फिर डीलरशिप में थी, जो चमक रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहर में डर का माहौल था। लोग अब कार की बात भी नहीं करते थे, लेकिन शाप खत्म नहीं हुआ। सफेद कार सड़कों पर घूमती रही। हर रात वह नया शिकार ढूंढती। रमा और राकेश की आत्माएं कभी शांत नहीं हुई। उनकी हंसी अंधेरे में गूंजती रही। तो दोस्तों, अगर तुम सफेद कार खरीदने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि रातें अब डरावनी हैं। और क्या पता अगली बार कार तुम्हारे घर के बाहर हो तो सावधान रहिए और सफेद गाड़ी सोच समझ कर ही लेना। आज की ये थी एक सच्ची आप बीती, जिसे सुनकर दिल आज भी दहल जाता है। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही और डरावनी कहानियां, तो हमारे चैनल भूत या विला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी आप बीती के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।